नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जो भी छात्र बीपीएससी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं या कर रहे थे, उनके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आई है। बीपीएससी भर्ती में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की सभी सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का ऑर्डर जारी कर दिया है। अब चाहे एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया हो या अभी आना बाकी हो, सभी भर्तियों में ये नियम लागू होगा। बीपीएससी की लगभग 1 दर्जन भर्तियों में ये तुरंत प्रभावी होगा। महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया जाए। जिनकी परीक्षा हो चुकी है पर रिजल्ट अभी नहीं आया है, उनमें भी महिलाओं को 35% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। यह नियम राज्य स्तर से लेकर अधीनस्थ सेवाओं तक सभी पदों पर लागू होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने ऑफिशियल ऑर्डर थर्सडे को जारी किया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी बीपीएससी, बिहार यूनिवर्सिटी सेवा आयोग, टेक्निकल सेवा आयोग, बीएसएससी, बीपीएसएससी जैसे सभी कमीशंस को नोटिफिकेशन भेज दिया है। बिहार की सभी मूल निवासी महिला उम्मीदवारों को डायरेक्ट भर्तियों में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जिन सब्जेक्ट्स में इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है, उनमें भी महिलाओं को रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जाएगा। साथ ही ये डिसीजन पेंडिंग इंटरव्यू और अपकमिंग रिक्रूटमेंट दोनों पर लागू होगा। सरकार ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर किसी भर्ती में महिला सीट्स भर नहीं पाई हैं, वो सीट सेफ रहेंगी और आगे आने वाली भर्तियों में इंक्लूड कर ली जाएंगी। इस फैसले से बिहार की महिला उम्मीदवारों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। ये पहली बार है जब स्टेट लेवल से लोअर लेवल तक सभी भर्तियों में एक जैसा रिजर्वेशन होगा। बिहार की महिलाओं को 35% अगर इसके मतलब पॉइंट्स की बात करें, किस पे काम हुआ है, तो बिहार की महिलाओं को 35% रिजर्वेशन सभी भर्तियों में दिया जाएगा। बीपीएससी की जो पुरानी परीक्षाएं जिनका रिजल्ट भी पेंडिंग है, उनमें भी ये नियम लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी और टेक्निकल कमीशन भर्ती में भी ये प्रभावी होगा। ऐसा नहीं है किसी विभाग में ऐसा नहीं होगा। जो भी भर्तियाँ होंगी उन सभी भर्तियों में महिलाओं को 35% का रिजर्वेशन दिया जाएगा जो बिहार की है। अगर सीट्स खाली रह जाती हैं तो उन्हें फ्यूचर में जब भी भर्ती आएगी तब उन्हें उसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन उनकी सीट्स को खाली ही रखा जाएगा। उन सीट्स पे अगर महिला उम्मीदवार नहीं है तो उन्हें भरा नहीं जाएगा। और 100% बिहार के ओरिजिनल रेजिडेंट वुमेन को ही मिलेगा इसका फ़ायदा। ऐसा नहीं है किसी भी महिला को दिया जाएगा, जो बिहार की ही हैं उनको ही ये फ़ायदा मिलेगा। ये नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो कि यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की अपडेट है कि पुलिस महानिदेशक और डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 45,000 होमगार्ड की भर्ती होने वाली है। ये भर्ती सिपाही की तर्ज पर की जाएगी। होमगार्ड को सैलरी और भत्ता भी कांस्टेबल के बराबर ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये युवाओं के लिए बेहद बेहतरीन अवसर होगा। यह सुनहरा अवसर उन सभी युवाओं को मिलने वाला है जो सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि होमगार्ड की भर्ती भी सिपाही भर्ती की तर्ज पे होने वाली है। सैलरी, वेतन सब उसी की तर्ज पे होगा। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है उन सभी छात्रों के लिए जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। थर्सडे को उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि होमगार्ड के लिए सरकार की तरफ से कई सुविधाएं दी जा रही हैं, बहुत सारी फैसिलिटी भी दी जाएंगी। सबसे अच्छी बात है, फिलहाल यूपी में 73,000 होमगार्ड ड्यूटी पर हैं और अब 45,000 नए पद भी सृजित किए गए हैं जिन पर अब फिर से भर्ती होने वाली है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये भर्ती होने वाले कैंडिडेट्स को, इस भर्ती में जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो अपने घर के डिस्ट्रिक्ट मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको ड्यूटी करने को मिलेगी। इसलिए बेहद ही अच्छा है क्योंकि आप अपने घर के पास ही रहने वाले हैं। अगर सरकारी सुविधाओं और योजनाएं की बात की जाए तो होमगार्ड और उनके परिवार को आयुष्मान योजना से जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। जल्दी एक नया होमगार्ड एक्ट भी लागू किया जा सकता है। इस पर सरकार अभी विचार कर रही है। सभी होमगार्ड की सैलरी अकाउंट्स खुल चुके हैं जिसमें उनका वेतन सीधा बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा।
डीजी विजय कुमार ने ये भी कहा है कि अगर कोई भी होमगार्ड ड्यूटी के दौरान किसी हादसे में शहीद हो जाता है तो उसकी सुरक्षा और परिवार के लिए पूरी जिम्मेदारी सरकार ही उठाएगी। अगर शॉर्ट में इन पॉइंट्स की बात करें कि क्या क्या थे, तो 45,000 होमगार्ड भर्ती आने वाली है जल्द से। सिपाही के बराबर ही इसमें वेतन और भत्ता सुविधाएं दी जाएंगी। घर के होम डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ड्यूटी मिलेगी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और आयुष्मान और सैलरी अकाउंट जैसी सुविधाएं भी आपको दी जाएंगी। और नया कानून बनने वाला है, इसकी जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट भर्ती की, जो बैंकों में 1000 पदों पर बम्पर भर्ती आने वाली है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के 107 पोस्ट पर वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे हैं। IBPSC से इसके लिए CRP SPL XV परीक्षा आयोजित करेगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो 21 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में कुल 1007 पद हैं। IT ऑफिसर्स में कुल 203 पद हैं। तो जो बैंक के हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक्स, पंजाब नेशनल बैंक्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं वो इन सभी वैकेंसीज़ के लिए देख सकते हैं। ये वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी नंबर्स में है। नेक्स्ट अगर बात करें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स की भी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 310 पद हैं। इसमें अगर योग्यता की बात की जाए तो कृषि, बागवानी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, डेयरी विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, वानिकी में ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राजभाषा अधिकारी में कुल 78 पद आए हुए हैं। ये बैंक के अनुसार ही रिक्तियाँ होंगी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक्स और पंजाब नेशनल बैंक्स में है। इसकी भी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो हिंदी से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष कोई और अर्हता भी हो सकती है जिसमें इंग्लिश भी शामिल हो। लॉ ऑफिसर्स के कुल 56 पद आए हुए हैं, जिसकी अगर एलिजिबिलिटी होगी तो LLB आपने किया हो। HR पर्सनल ऑफिसर्स के 10 पद आए हुए हैं, जिसकी योग्यता है कि पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर लॉ आदि में आपने PG किया हो। नेक्स्ट अपडेट है कि रोडवेज़ में 3200 महिला कंडक्टर्स की भी भर्ती होगी। परिवहन निगम में जल्द ही 3200 संविदा महिला परिचालकों की भर्ती की जाएगी। अभी 1800 फीमेल ड्राइवर्स की भर्ती की गई है। सरकार ने परिवहन निगम में 5000 संविदा महिला परिचालकों की भर्ती की भी घोषणा कर दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर जी ने बताया है कि ये भर्तियां अनुबंध के तहत की जा रही हैं। इसके लिए 25 जुलाई को सहारनपुर, झांसी, चित्रकूट, धाम, बांदा, प्रयागराज में रोजगार मेला लगेगा। उसी के माध्यम से ये भर्तियां की जाएंगी। जो भी लोग इन भर्तियों में अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूर से करें। बुंदेलखंड विंध्य के छात्रों को 6000 यात्रा भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार बुंदेलखंड के 6 एवं विंध्य के 1 जिले में राजकीय माध्यमिक स्कूलों के करीब 24,000 ऐसे विद्यार्थियों को यात्रा भत्ता देगी जिनका निवास उनके स्कूल से 5 किलोमीटर से या अधिक दूरी पर है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। इसके तहत 9 to 12 तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को 6000 रुपये साल में दिए जाएंगे, जिससे कि वो उन्हें पढ़ने में आसानी हो, अपने आ जा सकें आसानी से। इसकी वजह से ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।